लीजा नहा ही रही थी कि अचानक उसकी नजर घर के सिक्योरिटी कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी। उसने देखा कि काले कपड़े पहना एक नकाबपोश आदमी उसके विला की ओर तेजी से बढ़ रहा है और सीधा बाथरूम की दिशा में आ रहा है। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसने जल्दी से कपड़े पहने और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। अकेलेपन और बेबसी का एहसास उसे भीतर तक हिला गया। डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाकर बालकनी से चिल्लाया कि उसने पुलिस को बुला लिया है ताकि घुसपैठिए को डराया जा सके, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लीजा तुरंत कमरे में लौट आई और सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। तभी उसे याद आया कि पिछला दरवाजा खुला रह गया है। वह दौड़कर उसे बंद करने ही वाली थी कि नकाबपोश आदमी पहले ही दूसरी मंजिल की बालकनी तक पहुंच चुका था। विला में लगे वन वे मिरर की वजह से लीजा बाहर सब देख सकती थी, लेकिन वह आदमी अंदर कुछ नहीं देख पा रहा था। दोनों के बीच कुछ पलों का खामोश टकराव हुआ। अचानक आदमी साइड के दरवाजे की ओर मुड़ा, लेकिन लीजा समय रहते उसे लॉक करने में सफल रही। कई कोशिशों के बाद भी वह अंदर नहीं आ सका। कुछ देर बाद आदमी विला के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। लीजा ने फोन चार्ज किया और इमरजेंसी नंबर डायल किया, लेकिन पता चला कि सिग्नल काट दिया गया था। हालात और भी गंभीर हो चुके थे। आखिरी उम्मीद के तौर पर उसने फायर अलार्म बजाने की कोशिश की। अलार्म बजा भी, लेकिन नकाबपोश ने रिमोट से उसे बंद कर दिया। उसने औजारों से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मजबूत दरवाजा उसे रोकता रहा। तभी एक डिलीवरी मैन वहां पहुंचा। लीजा ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, नकाबपोश आदमी ने उस पर हमला कर दिया। लीजा यह सब बेबस होकर बालकनी से देखती रही। शाम होते ही लीजा भागने की कोशिश में कार तक पहुंची, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। इंजन की वायरिंग कटी हुई थी। तभी उसने देखा कि नकाबपोश पास ही खड़ा था। किसी तरह वह वापस घर में घुसी, लेकिन खतरा टला नहीं था। अंत में उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के रूप में एक और झटका मिला, जो दावा कर रहा था कि उसे लीजा का ईमेल मिला है। तभी लीजा समझ गई, वह आदमी वही हत्यारा है। बिना एक पल घंवाए उसने उस पर चाकू से वार किया और भागकर छिप गई। डर, समझदारी और साहस के बीच झूलती लीजा जानती थी, यह रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक परीक्षा थी।